हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 की नई बुक गणिता मंजारे की चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो लीनियर ग्रोथ होता क्या है? तो लीनियर ग्रोथ क्या होता है? इट रिफर्स टू ए पैटर्न इन विच अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। इसका मतलब कोई एक नंबर पैटर्न जिसमें कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, हाँ बढ़ रहा है, बाय फिक्स अमाउंट, एक फिक्स नंबर से एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू से वो बार बार इंक्रीज हो रहा है ओवर इक्वल इंटरवल्स। का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम बाय स्पेसिफिक पीरियड हो सकता है, स्पेसिफिक डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं हर मंथ में आपका जो मंथली पॉकेट मनी है वो इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए पहला महीना में आपको पॉकेट मनी मिला 50, उसके नेक्स्ट मंथ में आपको पॉकेट मनी मिला मान लीजिए 60, उसके नेक्स्ट मंथ में आपको पॉकेट मनी मिला मान लेते हैं 70, उसके नेक्स्ट मंथ में 80। तो इक्वल इंटरवल्स, एक फिक्स टाइम हो गया जो हर मंथ वन मंथ करके आपका क्या हो रहा है, एक फिक्स अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो हर मंथ कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 रुपीज़ करके आपका इंक्रीज हो रहा है पॉकेट मनी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 9 जो कि हमें बुक में दिया हुआ है। The cost of a journey is given by the linear function c of d equal 100 plus 60d, where c indicates total cost in rupees and d the distance traveled in kilometer. Let us make a table of values for d verifying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every kilometer. तो आइए चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जो टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया? दो टॉपिक है, डिस्टेंस ट्रेवल है, कॉस्ट है, दोनों कनेक्टेड है। तो उसका बेस डिस्टेंस 0 लेते हैं, अब बेस प्राइस हम लोग 100 लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए वन डिस्टेंस ट्रेवल किए, कोई भी टैक्सी हो, कोई बस फेयर हो, किसी भी आप ओला उबर कोई भी हो, कहीं पे आप जा रहे हैं, तो अब मान लीजिए आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, तो आपका फेयर कितना हो गया? आपका भाड़ा कितना देना पड़ेगा? 160 रुपीज़। उसके बाद आपने फिर एक डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया 2 किलोमीटर के लिए, आपने उसको टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मुझे 1 किलोमीटर नहीं, मुझे 2 किलोमीटर जाना है। तो आपका भाड़ा फिर सब जाने के बाद आपको भाड़ा कितना देना पड़ा? 220। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 160 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? बेस प्राइस से 60 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, उसको बेस प्राइस बोलते हैं। उसके बाद फिर से सेकंड किलोमीटर के लिए कितना इंक्रीज हुआ? 60 रुपीज़। फिर से आप थर्ड किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा 280, आपका फेयर होगा 280। तो प्रीवियस फेयर से अभी जो करंट फेयर है उसका कितना बढ़ गया? 60 रुपीज़। वैसे फिर से 4 किलोमीटर 1 रुपये इंक्रीज किया आपने, तो कितना आपको पे करना पड़ा? 340। कितना इंक्रीज हुआ? 60 रुपीज़। फिर से आपने डिस्टेंस कवर किया एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर, तो आपको फिर से एक्स्ट्रा पे करना पड़ा 60 रुपीज़। तो हर डिस्टेंस पे आपको 60 रुपीज़ पे करना पड़ा। हाँ, 60 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है एक्स्ट्रा, हर डिस्टेंस पे 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है आपको। तो इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। ओके, आपको समझ में आ गया लीनियर ग्रोथ क्या होता है? और वो इसी के ऑपोजिट होता है लीनियर डिके। इसके बाद पढ़ते हैं। तो लीनियर डिके क्या होता है? ये डिस्क्राइब से दिखाते हैं कि ये भी एक पैटर्न है इन विच अ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी डिक्रीजेस, वो कमता है वैल्यू में, इसमें इंक्रीज नहीं होता, इसमें कमता है बाय फिक्स अमाउंट, कोई भी एक फिक्स वैल्यू से कमता है ओवर इक्वल इंटरवल्स, कोई भी स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पीरियड, व कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस। बट टाइम बोलने से कोई मंथ हो सकता है, मिनट, सेकेंड्स, आवर्स, कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस में भी हो सकता है, कुछ भी। बस उसका क्या होता है? फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम से वो क्या होता है? वो डिक्रीज होते जाता है, उसका वैल्यू कमेगा, बढ़ेगा नहीं। जैसे मान लेते एग्जाम्पल्स के हिसाब से, मान लेते आपके पास एक स्टार्टिंग जनवरी में आपको पूरे ईयर का खर्चा दिया है आपको, तो आपके पेरेंट्स ने मान लीजिए 1000 रुपीज़ दिया आपको हर महीना मान लेते हैं एक रेंट पे करना है 100 रुपीज़। तो फर्स्ट महीना आप मान लीजिए 100 रुपीज़ रेंट पे किया, तो आपको बैलेंस कितना बचा? 900। फिर से नेक्स्ट मंथ आपने 100 रुपीज़ पे किया, आपको कितना बैलेंस बचा? 800 रुपीज़। हर नेक्स्ट मंथ फिर से 100 रुपीज़ पे किया आपने, फिर से आपका बैलेंस बचा कितना? 700। तो हर मंथ आपका 100 रुपीज़ डिक्रीज हो रहा है, और जो टोटल वैल्यू है ना, वो टोटल वैल्यू कम दे जा रहा है। फर्स्ट वैल्यू 1000, उसका 900, उसका 800, उसका 700, एक फिक्स वैल्यू से वो डिक्रीज होते जा रहा है। जब फिक्स वैल्यू से ये डिक्रीज होते जा रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिके बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स में समझते हैं जो कि बुक में दिया। एग्जाम्पल 10, द हाइट ऑफ वाटर इन ए सिलिंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर, the height h at the end of 3 months is given by the linear functions। उसका टेबल दिया, जो टेबल हमने बुक से ड्रॉ किया हुआ है सेम टू सेम। तो इसमें क्या दिया? एक सिलेंडर टैंक है, एक सिलेंडर टैंक है जिसमें आपका जो पानी स्टोर किया हुआ है कितने हाइट तक? 3 मीटर हाइट तक, 3 मीटर हाइट तक उसमें पानी स्टोर किया हुआ है। और ये जो
ऊपर का जो दिया हुआ नंबर्स वो क्या है, मंथ है। तो एवरी मंथ उसका क्या, उसका वाटर लेवल कम होता है। मान लेते हैं आप पानी उसका यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ में आप पानी, फर्स्ट मंथ महीना ख़त्म हो गया तो आपका पानी कितना बचा हुआ, 2.5 लीटर। फिर से नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में भी आपने पानी यूज़ किया तो आपका पानी बच गया कितना, 2 लीटर। फिर से थर्ड मंथ में पानी यूज़ किया, आपका पानी कितना बच गया, 1.5 मिलीलीटर। फिर नेक्स्ट मंथ में आपने यूज़ किया, 4 मंथ में आपने यूज़ किया पानी, तो आपका बच गया 1 लीटर। तो आप देखिए एवरी मंथ इसका 0.5 लीटर करके वो डिक्रीज, कमते जा रहा है इसका वैल्यू। उसका वाटर जो कैपेसिटी है उसका, उसका हर महीना आपका 0.5 लीटर उसका कमते जा, डिक्रीज हो जा रहा है। तो एवरी मंथ ये डिक्रीज हो रहा है, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिके बोलते हैं। एक फिक्स अमाउंट से, एक फिक्स टाइम पीरियड में एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू से वो डिक्रीज होते रहेगा, उसको लीनियर डिके बोलते हैं। एक शॉर्ट में फिर से मैं बोल रहा हूँ, लीनियर ग्रोथ क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो हर बार इंक्रीज होते जाएगा, एक फिक्स वैल्यू से, अलग अलग नहीं। मान लेते हैं पहला महीना में 10 रुपया, सेकेंड महीना में 20 रुपया, थर्ड महीना में 40 रुपया, तो वैसा नहीं, एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। लीनियर डिके वही ऑपोजिट होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू से वो डिक्रीज होगा। ये फिक्स वैल्यू से डिक्रीज हो रहा है एवरी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिके बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मैंने जो वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होगा एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने के लिए। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।